हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस पर देखिए स्पेल चेकर है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए यूज होता है और उसकी शॉर्टकट की जो है F7 है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ और आप इसको चेक करने के लिए अगर इसको प्रेस करते हैं तो अब आप देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इस पर आप देख रहे होंगे कि आपका टेक्स्ट भी आ रहा है और एक वर्ड इसने जो है रेड कलर में दिया हुआ है। तो इस रेड कलर का मतलब क्या है देखिए। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि ये जो रेड कलर का वर्ड है नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में हमारे अवेलेबल नहीं है। तो अब इसका सजेशन भी यहाँ पर दिखा रहा है। सजेशंस में देखिए प्रोवाइडिंग, अगर आपको लगता है कि ये वर्ड है ना, इस वर्ड को रेड कलर के वर्ड को इस वाले वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज एक बटन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अब आप देखिए नेक्स्ट वर्ड को जैसे फॉर्मेटिंग है ना, तो इस वर्ड के लिए भी इसने बता रखा है सजेशन ये होना चाहिए। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको चेंज कर देंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे रिच है ना, तो अगर हम बात करें रिच, अगर आपको लगता है कि ये स्पेलिंग ठीक है, यही होना चाहिए, तो आप इसको इग्नोर वंस कर दीजिए, यानी इस टाइम में इसको चेंज नहीं करेगा और इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही कंपैरिजन है ना, तो कंपैरिजन की स्पेलिंग अगर आपको यहाँ से सजेशन में दिए हैं कंपैरिजन है या कंपैरिजन है, तो कोई भी एक स्पेलिंग जिसको आपको ठीक लगता है उसको आप लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स है ना, तो डॉक्यूमेंट्स में अब आप देखिए डॉक्यूमेंट्स में भी दो अपोस्ट्रोफी एस वाला और सिंपल डॉक्यूमेंट्स, तो कौन सा आपको स्पेलिंग लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और उसको चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब लास्ट में एक मैसेज आ रहा है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो अब आप देखेंगे इसमें कोई भी अब करेक्शन बाकी नहीं रह गया है और एक वर्ड था अब रिच, उसको आपने क्या कर दिया था, ये है वर्ड, इसको आपने इग्नोर कर दिया था, इसलिए इसमें रेड अंडरलाइन भी नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रीन अंडरलाइन भी आता है ना, तो ग्रीन अंडरलाइन क्यों आता है उसके बारे में बता देता हूँ। ग्रीन अंडरलाइन जनरली ये देखिए, तो ये क्या करता है, ग्रीन अंडरलाइन का मतलब होता है ग्रामर है ना, तो ये ग्रामर को चेक कर रहा है। और ग्रामेटिकली अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन के बाद जो फुल स्टॉप लगाया है वो बिना स्पेस का होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए एक बार बात करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर में ही मैं जाता हूँ फिर से। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा स्पेस है बता रहा है ना, इन्फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा स्पेस, तो आपको सजेशन दे रखा है इन्फॉर्मेशन के बाद तुरंत फुल स्टॉप है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रिसर्च, राइट। तो ये रिसर्च क्या करता है, आपके कोई भी वर्ड को या सेंटेंस को या पैराग्राफ को उसकी डिटेल है ना किसी भी डिक्शनरी से या ऑनलाइन इसको दिखा सकता है। जैसे मान लेते हैं, फिलहाल मैं एक वर्ड ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, मैं इसको ले लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है डॉक्यूमेंट, उसको आप रिसर्च करा दीजिए। तो अब आप देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल भी बताने लग गया है ना। तो अब आप इसको जैसे एंट्री, परमिट, पेपर्स, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर इसके रिसर्च इसके बारे में दिखा रहा है। तो ऐसे ही मिलता जुलता एक और है इसमें, थीसर्स है ना। थीसर्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट को मैंने सेलेक्ट किया और थीसर्स में मैं चले जाता हूँ। और अब आप देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ थीसर्स इन इंग्लिश, ये अब आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी इसमें कोई डिटेल नहीं है बता रहा है। दूसरा वर्ड ले लेते हैं, जैसे माना क्रिएटिंग ले लेते हैं, इसको थीसर्स में जाके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर से रिलेटेड वर्ड दिखा रहा है जरूर, है ना, ये क्रिएटिंग का क्रिएट जरूर दिखा रहा है, बाकी इसकी डिटेल इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसको फिलहाल ऐसे देख सकते थे। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसलेट। अब देखते हैं ये ट्रांसलेट क्या करता है। ट्रांसलेट क्या करता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के काम आता है। जैसे कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, फिलहाल मैं ले लेता हूँ प्रोड्यूस। प्रोड्यूस को मैंने सेलेक्ट किया है और मैं ट्रांसलेट में चला जाता हूँ। अब आप देखिए मैं ट्रांसलेट में जैसे ही जाता हूँ तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट, इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसलेट, आप देखिए, और ये हो रहा है इंग्लिश टू हिंदी। तो ट्रांसलेट अब देखिए किसका, प्रोड्यूस का ट्रांसलेट इसने उत्पादन करना बता दिया है। या ऐसे ही दूसरा कोई एक ले लेता हूँ, सपोज मैंने प्रोवाइडिंग ले लेता हूँ, राइट। तो मैंने प्रोवाइडिंग को लेने के लिए मैंने क्या किया, फिर से इसको ट्रांसलेट में चला जाता हूँ। और अब आप देखिए प्रदान करना,
है ना। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कुछ और दूसरा लैंग्वेज ले लेते हैं, सपोज कोरियन ले लेते हैं, जापानीज ले लेते हैं। हालांकि मेरी समझ में तो आएगा नहीं, फिर भी इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, तो अब आप अगर पढ़ सकते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ये जापानीज में आ गया है, ये लैंग्वेज जापानीज है। तो इस तरीके से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सेट लैंग्वेज भी है एक ऑप्शन, यहाँ पर जाके आप कोई भी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही, ये लैंग्वेज आप जो भी यहाँ पर से सेट करेंगे, इसकी डिक्शनरी भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो अब जैसे कुछ वर्ड जैसे ये हैं, इनकी डिक्शनरी है इसके पास, जिसमें ये एबीसी आगे से लिखा हुआ है ना। तो अभी लेकिन स्पेनिश की डिक्शनरी है, तो फिर भी हमारी समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन जिनको स्पेनिश या फ्रेंच आती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने डिक्शनरी यहाँ पर देखिए, लेकिन मैंने चूज किया है हिंदी, बट होगा क्या कि हिंदी में भी अगर कोई मैटर इसमें लिखा हो, ये उसकी ग्रामर को चेक नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास जो है हिंदी लैंग्वेज की डिक्शनरी कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं चल पाएगा फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ड काउंट, है ना। तो ये क्या कर सकता है, देखिए वर्ड काउंट में अगर हम क्लिक करें, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास जो हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें 1 पेज है ना। सॉरी, अभी मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया था, मैं इसको हटाता हूँ, फिर से करते हैं। अब आप देखिए, आपके पास पेज 1 है, और वर्ड्स आपने टोटल जो लिखे हुए हैं 55 है। कैरेक्टर्स मीन्स लेटर, बिना स्पेस के जो आपने लिखे हैं 350 हैं, और अगर स्पेस को भी काउंट करें 405 हैं। एक पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ में 5 लाइनें हैं। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कभी कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड वगैरह काउंट करने का काम ये आ सकता है। अगर अब बात करते हैं, देखिए मैंने 2 पैराग्राफ हैं, और इसको देख लीजिए, यहाँ फिर से पेज 1 है, वर्ड्स 110 हो गए, यानी 110 हो गया है, और कैरेक्टर विदाउट स्पेस 700 एंड विद स्पेस 810, 2 पैराग्राफ्स हो गए, 9 लाइन्स हो गई। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो 80 लाइन है, एक इसमें ब्लैंक लाइन भी कहीं है, ये है। तो मैं बैक कर देता हूँ, अब फिर से करके देख लेते हैं। ये देखिए 8 लाइन्स हो गई हैं। ऐसा इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और आता है कमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड के बारे में, इसमें उसके बारे में या थोड़ा सा हल्का सा कोई छोटा सा मैसेज दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेंट, है ना। जैसे मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, या माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो इसके बारे में हमने कमेंट यहाँ पर दे दिया है। ये माइक्रोसॉफ्ट है एक सपोज कंपनी का नेम, PANY कंपनी नेम। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड के बारे में या सेंटेंस के बारे में ऐसे कमेंट आप लिख सकते हैं। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो वहां पर वो बता देगा आपको, है ना। तो ये इसका कमेंट है, और ऐसे ही आप बहुत सारे कमेंट लिख सकते हैं, और अलग अलग कमेंट देती है, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट क्या है, ये कमेंट टू कमेंट आपको इधर प्रीवियस में और नेक्स्ट में ले जाते रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। डिलीट कमेंट मीन्स अगर कोई कमेंट आपको हटाना है, अगर आपको यूज नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसा आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक चेंज, ये बड़े काम की चीज है। इससे क्या हो सकता है कि इसमें इसको सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिए। सपोज मैं डॉक्यूमेंट का एक नेम रख देता हूँ, सपोज मैंने कर दिया ये टेस्ट 1, इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया है। अच्छा, टेस्ट 1 पहले से ही है बता रहा है, इसको टेस्ट 11 कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया है। अब आपने क्या कर दिया, अब आप चाहते हैं कि अगर इस डॉक्यूमेंट में सपोज कोई चेंज करता है, तो आपको पता चल जाए, ऐसा कुछ आपको मीन्स उसकी राइटिंग में या उसके या कोई मैटर डिलीट करता है या इंसर्ट करता है, आप चाहते हैं कि आपको अलग से वो दिख जाए कि उसने क्या चेंजेस करे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑन कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक चेंज को मैंने अब ऑन कर दिया है। इन केस कोई यूजर आता है और अब इसमें कोई भी मैटर लिखता है, तो देखिए एंटर करते ही एक देख रहे होंगे आप, एक जो है लाइन भी आ गई है। अब मान लेते हैं मैंने उसमें कुछ और टाइप कर देता हूँ, सपोज मैंने इसमें कोई टाइप कर दिया है रिच, सपोज रिव्यू। अब आप देख रहे हैं ये रेड कलर से लिख रहा है, लेकिन मैंने जबकि फॉर्मेटिंग अभी सेलेक्ट ही नहीं करी है। देखिए ये जबकि हम ब्लू कलर सेलेक्ट था, है ना। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये कोई भी अगर हम चेंजेस करते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसको अलग तरीके से लिख रहा है, जी ऐसे। या अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज आपने कोई चीज डिलीट कर दी, आपने सपोज यहाँ से
कोई एक टेक्स्ट डिलीट कर दिया बीच से। अब जैसे मैंने इसको डिलीट बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, ये देख रहे हैं आप, तो इसको ये डिलीट नहीं कर रहा है ना। तो ये मीन्स जो इसका ओनर है इस डॉक्यूमेंट का, टेस्ट1 का, ये उसको बता देगा, है ना, ये उसको बता देगा कि आपने यहाँ पर कुछ डिलीशन का जो है एक्टिविटी कर रखी है, या यहाँ पर आपने कोई चीज ऐड कर दी, सपोज कमेंटिंग एंड कंपैरिजन, सपोज यहाँ पर आपने कोई स्पेलिंग डिलीट करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो ये देखिए, है ना, या यहाँ पर कोई इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, आपने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर आप 2022 लिखना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपना ट्रैक चेंज मीन्स इसको करके जा सकते हैं, और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम में आपको ये ट्रैक चेंज में दिखेगा कि आपके बाद किसी ने क्या डॉक्यूमेंट में चेंजेस करे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है बलून्स, अगर आप देखने हैं इसके बलून में, तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर ये बलून्स में भी दिखा रहा है कि कहाँ पर आपने कोई चीज डिलीट करी है ना, या और ये रिच डिलीट किया है, और एक जगह पर से आपने कोई ओ डिलीट किया है, इस तरीके से, है ना। और ये यहाँ पर तो खैर ये आपने इंसर्ट ही कर रखा है, तो इस तरीके से ये बता रहा है डिलीट के बारे में। या यहाँ पर से एक और है शो ऑल रिविजन्स, देखिए, है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी ऑप्शन को चेंज करके आप उसको देख सकते हैं। ओके, एक ऑप्शन यहाँ पर है एक्सेप्ट, इसको पहले मैं करता हूँ, इसको शोइंग मार्कअप में जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मूव, अगर आप चाहते, आपको लगता है कि ये 2007 हट के 2022 हो जाए, तो अब आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा सकते हो। ये देखिए अब 22 हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, रिच को नहीं हटाना है, तो यहाँ पर जाके उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से, है ना। या इसमें कंपैरिजन में ओ को नहीं हटाना है, तो आप इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको लगता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खुद इसको हटाना है, तो आप इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको जाइए, इसको रिजेक्ट एंड मूव कर दीजिए। ओके, द डॉक्यूमेंट कंटेन नो, ये इस तरीके से अब आपने क्या कर दिया, इस सबको हटा दिया है। या अगर आपने जो पहले, इससे अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, ये था अगर जो आपने अभी ट्रैक चेंज कर रखे थे, तो ऐसे ही जहां जहां पे ट्रैक चेंज थे उनके प्रीवियस और नेक्स्ट में आप जा सकते थे। अच्छा, अगला ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर का मीन्स क्या करता है, ये दो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, उनको कंपेयर करने के काम आएगा। एक नई फाइल बनाते हैं, इसमें मैंने सपोज कुछ वर्ड्स में यहाँ पर कर देता हूँ, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, fruit1, ठीक है, ये है। और एक काम और करता हूँ, इसमें मैं ऑरेंज हटा देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ एप्पल, ग्रेप्स, और इस फाइल को फिर से मैं सेव कर देता हूँ fruits11 नेम से, या fruits2 कर देता हूँ, fruit1 fruit2 हो गए हैं, और इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज। अब चलते हैं एक नई फाइल में, रिव्यू में आ जाइए और कंपेयर में आ जाइए, इसको कंपेयर कर देते हैं। अब हमें करना है fruit1 एंड fruit2 को कंपेयर, इसको कर दीजिए ओके। तो ये बता रहा है कि जो आपने जो नया डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें क्या कर दिया है, एप्पल और ग्रेप्स को ऐड कर दिया है और ऑरेंज को डिलीट कर दिया है। ये समझ गया आप? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो फाइल्स के वर्जन्स में अगर आपको चेंज करना देखना है, तो आप इस तरीके से उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि पहली वाली फाइल में क्या था,
यानी ये जो ब्लैक वाला में जो है टेक्स्ट है ये तो दोनों में कॉमन है। एप्पल और ग्रेप्स आपने नए ऐड कर दिए हैं और ऑरेंज आपने इसमें से डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से ये दो फाइल्स को कंपेयर करके बता रहा है। तो अब सोर्स अगर आप देखना चाहें सो ओरिजिनल रिवाइज बोथ, यहाँ पर से आप इस तरीके से इन सबको देख सकते हैं। ये है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके पास मैंगो, बनाना और ऑरेंज था, राइट। और रिवाइज जो डॉक्यूमेंट बनाया देखिए आप, मैंगो बनाना कॉमन है, एप्पल ग्रेप्स आपने दो ऐड कर दिए हैं, देख रहे हैं एप्पल ग्रेप्स, और यहाँ ऑरेंज था, यहाँ से आपने ऑरेंज हटा दिया था। तो ये तो कंपेयर करके ये रिजल्ट था बीच वाला टाइम जो आपको विंडो में दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको जो आपने एक्टिविटी करी है वो बता रहा है। ये कह रहा है कि आपने रिवाइज डॉक्यूमेंट में दो फ्रूट्स ऐड करे हैं और आपने जो है एक फ्रूट को डिलीट कर दिया है। इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद और फिर से मैं एक पुरानी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये है। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। अब आप देखिए ये है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में अब जैसे कह रहा है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है ना, ये इतने इस तरीके से ऑप्शन बता रहा है। तो अब आप देखिएगा, तो अब आपको क्या चाहिए, आप सपोज अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर अदर यूजर्स, है ना, या आपके कंप्यूटर में कोई और भी एक्सेस करता है या ऑफिस का, तो आप चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट को कोई भी यहाँ पर इसको डिलीट या कोई चेंजेस न कर सके। तो एक ऑप्शन है लिमिटेड फॉर्मेटिंग। आप अपने आप यूजर्स को क्या देना चाहते हो, लिमिटेड, आप चाहते हो कि उसको लिमिटेड फॉर्मेटिंग अलाउ करना चाह रहे हो या नहीं, है ना। तो यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, या आप इस तरीके से क्या क्या अलाउ करना चाह रहे हो, उसको कमेंट्स या ट्रैक चेंज हो जाए, फॉर्म फाइल फिलिंग या फॉर्म इस तरीके से, या उसको अगर आप टोटली लॉक करना चाह रहे हो तो आप इसको क्या कर दीजिए, अलाउ ओनली दिस टाइप, इसको नो चेंज कर दीजिए, यानी रीड ओनली, केवल वो पढ़ सके। एवरी मैन में से हर कोई यूजर को स्टार्ट, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए, कोई भी एक पासवर्ड दो बार आपसे पूछेगा ये, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पासवर्ड देके उसको बंद कर दीजिए। अब आप जो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे। ये देखिए स्पेस में अगर मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पर नॉट अलाउड बता दे रहा है। इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ या इसको कट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए कुछ नहीं हो सकता आप इसमें। या यहाँ पर ऑप्शन देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप इसमें से कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये, या इसको केवल कॉपी करके आप कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो, बट अब आपका ये डॉक्यूमेंट सेफ है ना, या रीड ओनली है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जब आप खुद इसको अगर आप चेंजेस करना चाहेंगे तो आप इसको स्टॉप प्रोटेक्शन में जाके वही पासवर्ड डालिए जो आपने पहले पासवर्ड डाला था, तो ये डॉक्यूमेंट फिर से अनलॉक हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं रिव्यू टैब में जाके, है ना। और क्या है स्टार्ट लिंकिंग, ये क्या है कि अगर आपके पास पेन टैब या इस तरीके से या टैबलेट पीसीज हैं, यहाँ पर जाके आप ये कुछ पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जैसे आपको पढ़ाना है किसी को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये देखिए जैसे मैंगो, इस तरीके से आप या किसी को कोई चीज पढ़ा रहे हो, तो ये क्या है केवल आपका वर्क एरिया में ही ये काम करेगा, बाकी ऑप्शंस में नहीं जाएगा। और जैसे कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाना है, जैसे बोल्ड आपने बताया कि हाँ ये इससे बोल्ड होता है ना, ये क्या होता है, या तो कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन बनानी है ना, तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर एडिटिंग या हाइलाइटर अगर आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप हाइलाइटर लेके उसको पढ़ा सकते हो। जैसे ये इस तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको यूज कीजिए, है ना। तो और भी ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल आज हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट हो गया है और इसके हमने सारे ऑप्शंस हमने जान लिए हैं। अगर आपको इसके बारे में फिर से कोई और डिटेल या किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में और डिटेल जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी स्टूडेंट्स से मैं ज़रूर एक बार ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास आने वाले जो नए लेक्चर हैं वो तुरंत पहुँच सकें। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।